जी नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर बाय राहुल में। यहाँ पर मैं आपको भूत प्रेत से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। यह कहानी है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी की, जहाँ पर 30 जून 2018 को एक ही रात में एक परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। इस मामले में 3 साल तक जांच चली, फिर इसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। यह घटना आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के सभी लोगों ने, जिसमें कि बच्चे भी थे और उनकी उम्र महज 15 साल थी, सभी ने एक साथ फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। यह घटना है भाटिया परिवार की। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी, और नारायणी देवी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजस्थान में रहता था और बाकी 2 बेटे नारायणी देवी के साथ ही बुराड़ी में ही रहते थे। बड़े बेटे का नाम भुवनेश भाटिया और छोटे बेटे का नाम ललित भाटिया था। भुवनेश भाटिया की पत्नी का नाम सविता था और भुवनेश और सविता के 3 बच्चे थे, जिनका नाम मेनका, नीतू और ध्रुव था। जबकि ललित भाटिया की पत्नी का नाम टीना था और ललित और टीना की सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम शिवम था। इन सभी के अलावा नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रतिभा था। प्रतिभा अपने पति के मौत के बाद अपनी बेटी प्रियंका के साथ अपने मायके में ही रहती थी। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और प्रियंका की 15 दिन पहले ही सगाई भी हुई थी। भाटिया परिवार के घर के अंदर का मंजर देखकर लोगों का दिल दहल गया था। घर के आंगन में सरिये से पट्टी लपटे 10 लोग लटके हुए थे। पुलिस जब अंदर गई तो एक कमरे से बुजुर्ग नारायणी देवी की लाश पड़ी हुई थी। शुरुआत में तो यह मामला हत्या का लग रहा था और पुलिस ने भी एफआईआर में यही दर्ज किया था, लेकिन घर के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह बात साबित हो गई कि पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की है। वहां के मोहल्ले के लोगों का भी यही मानना है कि परिवार के मुखिया ललित भाटिया ने अपने पूरे परिवार को तंत्र मंत्र के चक्कर में आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। बाद में इस मामले में क्राइम ब्रांच ने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और जांच को बंद कर दिया। इस घटना पर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है। आज इस घटना को 5 साल बीत गए हैं। इस मोहल्ले में सब कुछ सामान्य दिनों की तरह दिखाई देता है। वर्ष 2019 से इस घर में मोहन नाम का आदमी अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहता है। मोहन बताते हैं कि उन्हें और उनके परिवार को कभी कोई डर नहीं लगा, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोग आज भी इस घर और उस रात हुई घटना को याद कर डर जाते हैं। आपको बुराड़ी की यह घटना सुनने में कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल हॉरर बाय राहुल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।